शीला, विनोद और चांदनी किसी शादी में आए हैं और वहां खाते खाते सब कुछ जज कर रहे हैं। माँ, आपने उस लड़की को देखा? कैसी शक्ल थी उसकी? बैंगन जैसे सड़ी हुई शक्ल लग रही थी बिल्कुल। बात तो सही है। अरे ये देख, ये वाला लड़का, ये तो उससे भी गया गुजरा लग रहा है। बाल तो देख कैसे इसके, लगता है जवानी में ही बूढ़ा हो गया है। आपने दूल्हा दुल्हन को देखा? मैं तो लिफाफे देने जा रही थी, वापस ही आ गई। मुझे तो स्ट्रीट पर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंकल आंटी हो गई के। हाँ, इसीलिए तो मैंने तेरे पापा को भेज दिया लिफाफा देने के लिए। ये ले, आ गए। तुम दोनों यहाँ शादी में आई हो, लेकिन ऊपर स्टेज पर नहीं आ रही। सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, पता है? अरे हमें तो दूल्हा दुल्हन की शक्ल ही पसंद नहीं आई, इसलिए नहीं गया ऊपर। ये भी कोई बात है? मौसी जी ने हमें इतने प्यार से बुलाया है शादी में, और तुम दोनों हो कि यहाँ भी शक्ल देखने वाली कहानी लेकर बैठ गई। पापा, सब हमारे बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें देखिए और दूसरों को देखिए। यहाँ माँ और मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। तुम दोनों की ये बीमारी न जाने कब जाएगी। जहाँ देखो लोगों की शक्ल देखकर उन्हें जज करने लग जाती हो। किसी का स्वभाव, किसी की गुणवत्ता कुछ महत्व ही नहीं रखती तुम दोनों की नजर में। जिसकी एक पैसे की शक्ल नहीं, उसकी क्या ही गुणवत्ता होगी, आप ही बताइए। मेरे पिताजी ने आपको पसंद किया क्योंकि आप इतने अच्छे दिखते हैं, इसीलिए तो इतने बड़े प्रोफेसर भी हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। पापा जी मुझे मेरे काम से और चरित्र से पसंद किए थे, ना कि मेरे चेहरे को देखकर। आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप रहने दीजिए। मैं तो मेरी चांदनी के लिए हीरो ढूंढूंगी, हीरो, जिसे देखकर आसपास की पड़ोसन भी जल जाएगी कि ऐसा दामाद लाई कहाँ से हो। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, रहने दो। मैं मौसी जी से मिलने जा रहा हूँ। अरे जाइए जाइए। शीला और उसकी बेटी के लिए इंसान की सीरत, उसके गुण और स्वभाव से ज्यादा शक्ल महत्व रखती थी। वो जहाँ भी जाते वहाँ यही देखते कि कौन उनमें से सबसे अच्छा लग रहा है, और फिर उसी के साथ बातें करते, नहीं तो हर किसी में से बस नुक्स निकालते रहते। शीला अपनी बेटी के लिए एक सुंदर दामाद ढूंढ रही थी जो उसकी बेटी के लायक हो। शीला जी के घर में नीमो जी विकास और उसकी माँ को लेकर आए हैं। शीला जी, इनसे मिलिए। ये है विकास मेहरा, मेहरा इंडस्ट्रीज के मालिक है। बहुत बड़ा कारोबार है इनका, और ये है इनकी माता जी जानकी देवी। नमस्ते बहन जी, हमें तो बस एक सुंदर सुशील लड़की की तलाश है हमारे बेटे के लिए। बाकी तो सब कुछ हमारे पास भगवान की कृपा है। बहन जी, आपको थोड़ी गलतफहमी सी हो रही है। सब कुछ नहीं है आपके पास, भगवान जी अच्छी शक्ल देना भूल गए हैं आपको। जी, क्या मतलब है आपका? जी, मेरा मतलब साफ है, आपकी बेटी की अच्छी शक्ल नहीं है। और आपने मेरी बेटी को देखा? मैंने उसका नाम चांदनी इसलिए तो रखा है क्योंकि वो चांद की तरह सुंदर है। अरे, आपको तो बड़ा घमंड है अपनी बेटी और खुद की शक्ल पर। अब जिसके पास जो होता है वो उसी पे घमंड करता है ना बहन जी। सही कह रही हूँ कि नहीं मैं? निम्मो जी, आपने तो कहा था ये अच्छे लोग हैं, लेकिन ये माँ बेटी तो बड़े ही घमंडी है। हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। अरे मैं तो खुद आपसे कह रही हूँ कि हमें आपकी ये एक पैसे की शक्ल देखनी भी नहीं है। जल्दी से चले जाइए यहाँ से। आपका ये घमंड जरूर चूर चूर होगा, देख लीजिएगा एक दिन। और फिर तो आपके पास रोने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा। हाँ हाँ, जिनकी एक पैसे की शक्ल नहीं होती ना, वो ये सब ही कहते रहते हैं। जानकी जी, आप चलिए, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। चलो बेटा। अरे शीला जी, आप तो हर लड़की वाले से ऐसे ही कहती हैं। अब इस लड़की की शक्ल इतनी भी खराब नहीं थी, आपने इसे भी यहाँ से निकाल दिया। निम्मो जी, आपको तो पता है हमें दामाद बड़ा स्मार्ट और हैंडसम चाहिए। ऐसे लल्लू लड़कों को हमारे घर मत ले आया करिए। ऐसे तो शहर के सारे लड़के ही रिजेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या आसमान से लाऊं आपकी चांदी के लिए लड़का? मेरी खूबसूरती को टक्कर दे सके ऐसा लड़का तो फिर आसमान में ही मिलेगा। हे भगवान, अब आप ही भेजिए कोई सुंदर सा लड़का। राज नाम है मेरा, आपने कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही। आइए आंटी, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। धन्यवाद बेटा, इतनी देर से यहाँ खड़ी थी लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तुम फरिश्ते की तरह आए हो यहाँ। कोई बात नहीं आंटी जी, आपको जाना कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस यहीं पास में रहती हूँ। सदा सुखी रहो, भगवान करे तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिले। थैंक यू आंटी।
राज कहाँ रह गया था तू? चल, हमें देर हो रही है। और चल, बस यहीं किसी काम में अटक गया था। सारा दिन किसी न किसी की मदद करता रहता है, तू थकता नहीं है क्या? भगवान ने हमें इंसान बनाया ही इसलिए है कि हम इंसानियत दिखा सके, ना कि खुद से कम समझे और किसी को। अरे सब समझ गया राज बाबा, अब चले कि अब भी कोई भलाई का काम करना बाकी है। अरे नहीं, बस हो गया। चल अब जल्दी कर, मीटिंग के लिए देर हो रही है ऑफिस में। ये तू तो मेरा दोस्त है और मैनेजर भी, इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो पनिश कर देता अभी। जी बॉस, जैसा आपका है। चलो। ये है राज मल्होत्रा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक, एक दयालु, सबकी मदद करने वाला सीधा सादा सा लड़का। राज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो बिल्कुल सादगी से पैंट शर्ट में और बालों में तेल लगाकर रहने वालों में से है। शायद इसीलिए लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ साहब की मीटिंग चल रही है। अरे यही साहब के बेटे हैं। सॉरी सर, वो आप यूं। कोई बात नहीं, होता है, मुझे देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ होता है। तभी तो कहता हूँ बन ठन के रहा कर, इतने बड़े इंडस्ट्रीज का मालिक है। मालिक मैं अपनी मेहनत से बना हूं, लुक्स की वजह से नहीं। पापा के जाने के बाद मैंने इस कंपनी को नीचे से ऊपर पहुंचाया है, लेकिन बस अपनी काबिलियत की वजह से, ना कि अपनी शक्ल की वजह से। तुझसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। अरे तो फिर इतना उलझता क्या है? चल, मीटिंग शुरू होने वाली है। राज की सादगी ही उसकी ताकत थी, लेकिन शीला और चांदनी जैसे लोगों के लिए सादगी से ज्यादा शक्ल मायने रखती थी। जरा सोचिए, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो क्या होगा? आपको भी झटका लगा ना? लेकिन किसे पता था कि नियति ने ऐसा ही सोचा है कुछ। क्या हुआ माँ, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। अरे मम्मी तो आज 7 के आसमान पे है। अच्छा, कोई खजाना मिला है क्या? खजाना तो तब मिलेगा जब तू चाहेगा। मैंने आज तक आपको किसी भी चीज के लिए मना किया है क्या? हाँ तो बस अब शादी के लिए हाँ कर दीजिए। क्या? ये देखिए भैया, ये चांदनी की फोटो कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल परी जैसी दिखती है। बस माँ का दिल इस पर आ गया है और इनकी इच्छा है कि आपकी शादी इन्हीं से हो। लेकिन माँ, ये इतनी सुंदर है और मैं। देख, तुझे मेरी कसम है विशाल, तू इसे कल इतने अच्छे से सजाना कि ये बिल्कुल राजकुमार दिखे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की दुल्हन बिल्कुल चांद जैसी हो। बाजी, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं भैया, देखना आपकी दुल्हन को देखकर तो सारा मोहल्ला जल जाएगा। नियति के आगे किसी की नहीं चलती। अगले दिन विशाल ने राज को इस तरह से तैयार किया कि वो सचमुच DDLJ का हीरो लग रहा था। चांदनी और शीला तो राज को देखते ही पसंद कर लेते हैं। निम्मो जी, ये हुई ना बात, आज आपने सही रिश्ता लाया है मेरे बेटे के लिए। जानकी जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। जी, चांदनी को देखकर कौन ही मना कर सकता है रिश्ते के लिए। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं सब। मैं सबके लिए मिठाई लाता हूँ। चांदनी और राज, तुम दोनों यहाँ आओ। मैं तुम्हारी एक अच्छी सी तस्वीर निकालती हूँ और उसे फेसबुक पर रखूंगी। देखना कितने सारे लोग जल जाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? सबको पता तो चले मेरा होने वाला पति कितना हैंडसम है। तुम दोनों अब बस करो, यहाँ तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है, आपस में खुशी बांटो। अंकल सही कह रहे हैं, लोगों को दिखावा करने की क्या जरूरत है? भैया, आजकल यही चलता है। आंटी, आप निकालिए फोटो। हाँ हाँ, निकलवाना। आप मुझे भी भेजिएगा फोटो। मैं भी अपनी सुंदर बहू की फोटो सबको दिखाऊंगी। ठीक है भैया, अगर आप सबकी खुशी इसी में है तो। चांदनी और राज एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन अब नियति ने उनका रिश्ता जोड़ ही दिया था, तो अब ये साथ कैसे निभेगा? ये भी देखने वाली बात थी। शादी के बाद आज पहली रात है राज और चांदनी की। कितने लोगों ने हमारी फोटो को लाइक किया है। मैंने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी मिला है मुझे। हैंडसम, बिल्कुल हीरो जैसा। नहीं तो आज तक जो भी मैंने देखे थे वो किसी कबाड़ से कम नहीं थे। लेकिन ये अभी तक राज आए क्यों नहीं? कहा तो था ना कराता हूँ, इतनी देर क्यों लग रही है? लीजिए जी, आ गया मैं। आप क्या हुआ, आवाज क्यों चली गई आपकी? आप राज है? हाँ, तो मैं आपको कोई भूत लग रहा हूँ क्या? अच्छा, समझ गई। अब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? अभी ये सब उतार देंगे। चलिए, मैंने आपको पकड़ लिया, अभी उतार दीजिए और मजाक बंद करिए। मजाक? कैसा मजाक?
मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रहता हूँ सादगी से। हाँ, वो शादी और सगाई में विशाल ने कुछ सजा दिया था, लेकिन घर में असल जिंदगी में मैं ऐसे ही रहता हूँ। क्या आप ऐसे दिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन आपकी शादी मेरे साथ ही हुई है, और आपको मेरे कपड़े और शक्ल से क्या लेना देना? क्या मतलब क्या लेना देना? मैं नहीं रह सकती एक ऐसे एक पैसे की शक्ल वाले इंसान के साथ। अब आप माने या ना माने, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ चांदनी जी। मम्मी। शादी की पहली रात चांदनी को झटका सा लग गया था। अगले ही दिन वो अपनी मम्मी से शिकायत करने लगी और दोनों सोचने लगी कि कैसे राज को परेशान किया जाए। अच्छा, तो ये चालाकी की है उसने हमारे साथ। तो चिंता न कर चांदनी, आज से उसकी उल्टी गिनती चालू होती है। अब तो उसके घर में रह रही है ना, अब ऐसे परेशान करना उसे कि वो खुद तौबा कर ले अपनी शक्ल से। हाँ माँ, इस राज बाबा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आप देखिए मैं कैसे उसे उसकी गलती का एहसास कराती हूँ। बेटा कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूँ। चांदनी बहू, चलो माँ रखती हूँ, मेरी सास मुझे आवाज दे रही है। हाँ जा बेटा। जी माँ जी आई। बहू, वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन पत्नी का फर्ज है पति की सेवा करना, उसकी देखभाल करना। इसलिए आज राज के लिए नाश्ता तुम बना दो, उसे पोहा बहुत पसंद है। अच्छा, पोहा पसंद है ना? आज के बाद कभी पोहा खाएगा ही नहीं आपका राजा बाबू। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? बस मम्मी जी यही सोच रही थी कि कैसे पोहा को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊं। जीती रहे बहू। मुझे जलाया है ना आपने, आज देखिए मैं कैसे आपकी जीभ को जलाती हूँ। ये रही हरी मिर्च, पोहा में 2 नहीं 3 डाल देती हूँ। अब देखती हूँ कैसे खाते हैं। भैया आज पता है, आज नाश्ता भाभी बना रही है। बना रही है नहीं, बन गया नाश्ता। ये रहा पिंकी तुम्हारा, और ये रहा मम्मी जी आपका नाश्ता, और ये रहा आपका स्पेशल नाश्ता। मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। बहू कितना सोचती है तेरे बारे में। भैया खाइए ना। हाँ हाँ। क्या हुआ, आपको पोहा अच्छा नहीं लगा जी? नहीं, बहुत अच्छा है। ऐसा पोहा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, बहुत अच्छा है। मैं तो आज पूरा ही खा जाऊंगा। हैं? ये तो सच में खा रहे हैं। मैंने तो इतनी मिर्ची डाली है फिर भी। बहुत अच्छा था नाश्ता। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। चांदनी बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो राज का इतना ख्याल रख रही है, ये देखकर मेरी चिंता ही दूर हो गई। हाँ, चांदनी ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वो राज की जिंदगी नरक करके छोड़ेगी। कभी वो उसकी चाय में कुछ मिला देती, कभी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर उसे बाहर ही सोने के लिए मजबूर कर देती, और कभी सारी फाइल्स को छुपाकर उसका काम बढ़ा देती। लेकिन राज ने कभी चांदनी को पलटकर कुछ नहीं कहा, न ही अपनी माँ से शिकायत की। अच्छा जी, गर्म पानी से नहा रहे हैं। एक काम करती हूँ, इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ गर्म को हटाकर। चांदनी गर्म पानी को हटाकर उसमें ठंडा पानी डाल रही थी कि गर्म पानी की बाल्टी उसके हाथ से छूट जाती है और उसके कुछ छींटे उसके मुंह पर आकर लगते हैं। वो दर्द से चिल्ला उठती है। चांदनी, तुम ठीक तो हो? मेरा मुंह जल रहा है। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से अस्पताल चलते हैं। नहीं, मेरा मुंह बहुत जल रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। अच्छा, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ। पहले हम तुम्हारे चेहरे पर बर्फ लगा देते हैं। चलो आओ। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। देखिए, घबराने की बात नहीं है। ये जो दाग है उन्हें जाने में वक्त लगेगा, लेकिन चले जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि आपने बर्फ लगा दी, नहीं तो ये दाग कभी नहीं जाते। मेरा फेस कैसा लग रहा है? अब मैं बदसूरत सी लग रही हूँ। तुम पहले भी खूबसूरत थी और अब भी हो चांदनी। मेरी नजर से खुद को देखो। हाय चांदनी, ये तुम्हारे फेस को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। आप चांदनी का हौसला क्यों तोड़ रही है? मम्मी जी, वो मेरी पत्नी है। वो जैसी भी दिखेगी मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। राज की चांदनी के प्रति ईमानदारी देखकर और प्यार देखकर शीला और चांदनी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने राज को कितना गलत समझा था, जबकि राज सच में हीरा था, एक सच्चा हीरा। लाओ, मैं ये मरहम लगा देता हूँ तुम्हारे चेहरे पर। मगर मेरे ये दाग कभी ठीक नहीं हुए तो? तो क्या, तुम पहले भी मेरी पत्नी थी, फिर भी रहोगी।
बहुत खूबसूरत हो, ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन मैंने तो सिर्फ आपकी शक्ल को देखा, आपकी अच्छाई को नहीं। चांदनी, हम सबके अंदर एक खूबसूरती होती है, और वो होती है दया की, प्यार की। बाहरी सुंदरता कभी न कभी ढली जाती है, लेकिन अंदर की सुंदरता कभी नहीं जाती। बस मैं तो तुम्हारी अंदर की सुंदरता को पसंद करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए राज, मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना परेशान किया। अरे वो तुम्हारा फेवरेट डायलॉग क्या था? हाँ, 1 रुपए वाली शक्ल क्यों बनाई है? मुस्कुरा दो मेरी जान,